गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सभी विराजमान साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और आप सब लोग कुशल होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आज का गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन, स्वागतम। और आज काफ़ी बड़ी जनसंख्या दिख रहा है, यानी ये प्रतीक होता है कि लोगों में सीखने की जिज्ञासा कम होते जा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। विद्यालय है, विद्यालय में जितना आ जाए उतना काफ़ी होता है। तो आज की सेशन हमारी ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाली है, क्योंकि लगातार सेशन होना और लोगों को भांति भांति के शिक्षा ग्रहण करना ये आवश्यक है। समय, काल और ऋतु ये चलित दिशा की ओर चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है तो चलता ही रहता है। ऐसे ही सभी लोगों का मन मस्तिष्क चलायमान होते हैं। जो चीज की पसंद रहते हैं, लाइक रहते हैं, उस चीज को लोग ग्रहण करते हैं। तो इसी के साथ में आज के हमारे जबरदस्त सेशन होने वाला है। और अगर आपके संपर्क में हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। तो आज के हमारे ग्रेट सेशन को लेने आ रहे हैं हमारे गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कुलपति, जो पूरे लंबे वर्षों तक के 2 वर्ष तक के लगातार जिनका दिशा निर्देशन के तहत गुरुकुल संचालित है। तो ऐसे हमारे ग्रेट मेंटोर को इनवाइट करना चाहूँगा। बड़े भैया कुलदीप सिंह पुंडीर सर, जो मध्य प्रदेश धार से हैं जी। कोई परिचित की या परिचय देने की मोहताज नहीं है। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग और सहयोग के साथ इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आएँ और गुरुकुल को सेशन प्रारंभ करें। वेलकम बड़े भैया, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी महानुभाव, सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और जिनकी वजह से हम हमेशा एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। ऐसे दंपत्ति हमारे केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। तो साथियों, आज समझने वाली बात यह है कि जैसे एक लीडर, और लीडर किस चीज का रहता है, या तो टीम का रहता है, या सोसाइटी का रहता है, या पॉलिटिकल का रहता है। तो हम नेटवर्कर हैं, टीम की हमको सख्त आवश्यकता पड़ती है और टीम को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो आज का सेशन टीम में से टी को लिया जाएगा साथियों, और लीडर में से एल को लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम टी पर बात कर लेते हैं साथियों। टी मीन्स टीम भी होता है, टी मीन्स टैलेंट भी होता है, टी मीन्स टीचिंग भी होता है, टीच भी होता है, टेम्परामेंट भी होता है। और ये सब गुण एक लीडर में होने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए हम लीडर का एल ले रहे हैं। और आज का टॉपिक इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, आज का सेशन भी इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो साथियों, हम सबसे पहले टी की बात करते हैं। आज हमको टैलेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अगर किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी को लीड कर रहे हैं, अपने साथियों को सिखा रहे हैं कुछ, तो वहां पर हमको सबसे पहले एक टेम्परामेंट की आवश्यकता रहती है, और जिसका अनुभव आप सभी को है साथियों। मैं कोई नया सब्जेक्ट नहीं ले रहा हूँ, कोई नया सेशन नहीं ले रहा हूँ। जो अभी तक आप लोगों ने किया है, कहाँ कहाँ धैर्य रखा है, कहाँ कहाँ अपने आप को जिताया है, और कहाँ अपने आप को हराया भी है, तो ये सब बातें टेम्परामेंट के अंदर आती है साथियों। आज क्रिकेट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे। एक जब क्रिकेट खेला जाता है साथियों, पूरा पूरा का पूरा रहता है किस पर डिपेंड? वहां के मौसम पर। आप ये कहोगे कि सर क्रिकेट में मौसम का क्या इफेक्ट पड़ता है? काफी इफेक्ट पड़ता है साथियों, क्योंकि पिच जो रहती है वो अपनी हरकतें मौसम के हिसाब से करती है। गर्मी रहती है तो आप समझ सकते हैं पिच बहुत जल्दी अपनी नमी को खो देती है। और अगर जैसे अभी सर्द ऋतु है, ये समय अगर है और हवाएं भी काफी चल रही हैं, तो जो बॉलर रहता है उसको काफी हेल्प मिलती है। तो वहां से आप क्या चीज चाहेंगे बैट्समैन के अंदर? क्योंकि मदद तो एक बॉलर को मिल रही है, तो टेम्परामेंट की जरूरत पड़ती है उस समय एक बैट्समैन को, और कंडीशन समझने की जरूरत पड़ती है। सेम कंडीशन साथियों हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमको भांति भांति के लोग मिलते हैं, जिनको हमको सहन भी करना रहता है, जिनको हमको समझना भी पड़ता है कि इस लीडर में या इस व्यक्ति में क्या काबिलियत है, क्या वर्चस्व है इसमें, किस दिशा में इसका ज्यादा योगदान रहता है। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार से और व्यक्ति के विचारों से ये चीज समझना बहुत आसान होता है। बशर्ते हमको इतना ध्यान देना पड़ेगा उस व्यक्ति पर कि इसकी सोच क्या है, और ये व्यक्ति किस दिशा में अपने आप को ज्यादा झुका हुआ महसूस करता है, और किधर झुकाना चाहता है अपने आप को। और ये सब चीजें कब मिलेंगी साथियों हमको? जब हमको नॉलेज रहेगा,
हमारे अंदर टैलेंट रहेगा, और टैलेंट आता है नॉलेज से। बिना नॉलेज के टैलेंट आज तक मुझको तो नहीं लगा साथियों कि आया है। नॉलेज को यहाँ आप अनुभव के रूप में भी रख सकते हैं कि हमको किस चीज का अनुभव है। आज हम सिर्फ 8 घंटा जॉब करते हैं, तो हमारा ध्यान किधर रहता है? उस 8 घंटे के समय को बिताने का, कि हमको 8 घंटे बिताना है, इस ऑफिस में बैठना है या कोई साइड है वहां पर रहना है, और हमको जितना पैसा मिल रहा है, मेरा मतलब है सैलरी मिल रही है, हमको उतना ही काम करना है। इससे ज्यादा काम की आवश्यकता हमको नहीं है। कल वापिस हमको 8 घंटे बैठना है। और अगर इसी मनोस्थिति से साथियों हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी करेंगे, तो सक्सेस तो दूर की बात है साथियों, हम सक्सेस के एस तक भी नहीं पहुंच सकते। तो वाकई ही अगर हमको कोई कार्य करना है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे कोई जॉब हो 8 से 6 बजे तक का, चाहे हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, जैसे वकील हैं, जैसे डॉक्टर हैं, क्योंकि इन लोगों का समय आप लोगों ने एहसास किया होगा कि इनका खुद का नहीं रहता। कब डॉक्टर के पास पेशेंट आ जाए डॉक्टर को भी मालूम नहीं रहता। और आजकल तो सबको मालूम है, क्योंकि डॉक्टरों का बैठने का समय एक निश्चित रहता है। उससे पहले लाइनें लग जाती हैं, नंबर लग जाते हैं, तो उसको मालूम रहता है आज मेरे पास कितने पेशेंट आए हैं, आज की मेरी अर्निंग क्या होने वाली है। लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा पहले से कोई आभास नहीं रहता कि आज हम कितने साथियों से मिल पाएंगे, कितने साथियों को प्लान प्रेजेंट कर पाएंगे, और कितने साथी हमारे साथ एग्री होंगे। हमारी स्थिति वो रहती है साथियों, जैसे कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दो और हमको एक लक्ष्य दे दो कि आपको ये लक्ष्य भेदना है, तो क्या वाकई हम सही निशाना लगा पाएंगे उस लक्ष्य पर? उस व्यक्ति जैसी हमारी स्थिति रहती है साथियों, जैसे एक मृग की रेगिस्तान में रहती है। मृग तृष्णा का नाम आपने सुना होगा। सेम कंडीशन नेटवर्कर की रहती है साथियों। और वही व्यक्ति एक सफल लीडर बनता है, जिसके अंदर टेम्परामेंट रहता है, जिसके अंदर अनुभव रहता है, और जिसके अंदर नॉलेज इतना रहता है कि वो हर स्थिति से, हर परिस्थिति से निपटने की काबिलियत रखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर मैं छोटा सा उदाहरण रखूं, एक अनजान जगह, एक अनजान व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ के वातावरण से भी वाकिफ ना हो आदमी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या आप लोग यहाँ से कुछ महसूस कर सकते हो? अपने आप को रख के देखो साथियों, तो आपको हर चीज अपने आप अनुभव में आ जाएगी, अपने आप एहसास हो जाएगा। जैसे कि आपको कॉल कर दिया जाए आपके अपलाइन के द्वारा कि आपको आज इस जगह इस व्यक्ति से इस समय जाकर मिलना है। एक तो आपके लिए जगह अनजान, एक अपरिचित व्यक्ति, एक वो जगह आपकी देखी हुई नहीं है, तो आपके दिमाग में कितनी टेंशन रहेगी, आपके दिमाग में कितने विचार रहेंगे कि इस जगह जाने के लिए मुझको कौन सा रास्ता चुनना है, कितना समय लगेगा, और मैं इस वक्त पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और ऐसी स्थिति में आपका जो प्लान आपने रटा हुआ भी है, वो भी आप आधा मिस कर जाएंगे साथियों। तो सब शायद आपको मेरी बातें सबको समझ में आई होंगी कि टेम्परामेंट की हमको क्यों जरूरत पड़ती है। अब जिसको कि हम अगर सरल भाषा में बोले तो एकाग्र मन भी बोल सकते हैं, एक चित्त भी बोल सकते हैं।
क्योंकि आज 1642 के लगभग बोलियां हैं हमारे भारत में। और इसीलिए मैंने एक दिन बातों बातों में बोला था कि हम हमेशा अपने आप को ये सोचते हैं, अधिकतर, सब नहीं पर अधिकतर, अगर परसेंटेज देखोगे तो 90% तो साथी ऐसे निकल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, जबकि 24 घंटे में कम से कम 80% शब्द वो इंग्लिश के यूज करता है। और इसीलिए मैंने उस दिन बोला था कि ना तो हम हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते, हम इंग्लिश बोलते। और ये जो बीमा अभिकर्ताएं रहते हैं साथियों, वो लोग बहुत अच्छी सरल भाषा में इस शब्द को समझते हैं। और ये आप लोग भी अनुभव किए हुए हो, लेकिन कभी इस ओर आपका दिमाग नहीं गया। आज आप 4 शब्द बोलते हो तो 4 में से एक शब्द तो आपके मुख से इंग्लिश का निकलता ही निकलता है। कभी नोटिस करिएगा जब आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आई। अभी तो अगर मैं किसी से सवाल भी करूं तो बिल्कुल यस का ही आंसर आना है, लेकिन इस चीज को महसूस करो, इस चीज को समझो। ये आपके प्लान देने के क्षेत्र में, कॉलिंग के क्षेत्र में, किसी को इनवाइट करने के क्षेत्र में आपकी काफी हेल्प करेगा। तो एक ही टॉपिक में 2 टॉपिक आ गए ना साथियों, टी भी आ गया, एल भी आ गया। और इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था उस दिन कि आप लोग शब्दों को तोड़ना सीखो, शब्दों को डिवाइड करना सीखो। क्योंकि यहाँ अगर हमने शब्दों को तोड़ लिया और अलग अलग लेटर का अलग अलग अपने अपने दिमाग से जो हमको अच्छा लगता है और जो हमारे मुख से निकलने के बाद हमारे साथियों को या अनजान व्यक्ति जो रहते हैं जिनसे हम कॉलिंग के माध्यम से मिलते हैं, इनवाइट करते हैं उनको, उन पर भी एक प्रभाव पड़ता है। आपका नॉलेज बिना आपके बताए उनको सामने दिखता है। इसलिए आज हम कहते हैं ना हमेशा कि आप पेन डायरी लेकर बैठो, आप नोट करो। लेकिन साथियों, जो चीज हम नोट करते हैं मेरी सोच के अंदर, और इसी गुरुकुल के अंदर मैंने इस चीज को समझा भी है, देखा भी है और अनुभव भी किया है। हमारे साथी लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद वो एक रफ पेपर बन जाता है। हम उस गहराई में नहीं जाते जो गहराई में हमको जाने की आवश्यकता है। तो वो लिखा हुआ किस काम का, कि हमने लिख तो लिया, कॉपी भर ली, अपनी उंगलियां दुखा ली, लेकिन अपने दिमाग में उन चीजों को नहीं उतारा। नोट डाउन करने का मतलब ये रहता है साथियों कि पूरे सेशन में कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे निकलते हैं, कोई भी लीडर है ट्रेनिंग लेने, कि वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में घर कर जाते हैं और वो बिना लिखे भी हम नहीं भूल पाते। तो उन शब्दों को नोट डाउन करो जो हमारे दिमाग में रहे, जो हमारे मन में रहे, और हो सकता है हमारी जबान पर रहे। और अगर कहीं बाई मिस्टेक वो शब्द, सिचुएशन रहती है साथियों, कभी कभी हम चाहते हैं वो शब्द हमारे मुख से नहीं निकलते हैं, उस समय उन शब्दों को देखोगे तो उसका बोलने का तरीका, सामने वाले ने जो चीज समझाने की कोशिश की उन शब्दों के माध्यम से, वो ऑटोमेटिकली एक टेलर की भांति आपकी नजरों के सामने घूम जाएगा। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमको एक भांति के लोगों से पाला नहीं पड़ता। भिन्न भिन्न दिमाग के लोग, भिन्न भिन्न सोच के लोग हमको टकराते हैं। और यहाँ पर हम जो कहते हैं ना कि पैसे के पीछे मत दौड़ो,
लोगों का मानसिक हो। आज यही गलती हमारे लीडर करते हैं, क्योंकि मनोकामना और मनो इच्छा कहने और सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं साथियों, लेकिन डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। आज मेरी मनोकामना अगर ये है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, तो क्या मैं बन जाऊंगा? उसके लिए मुझको दिमाग भी चलाना पड़ेगा, हाथ पैर भी चलाना पड़ेंगे, अपना समय भी वेस्ट करना पड़ेगा। और यही चीज हमारी मनोइच्छा में शामिल है कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन जाए, पर उसके लिए त्याग, समर्पण, जवाबदारी का एहसास, लोगों के प्रति हमारी भावनाएं, सब चीज शामिल होती हैं। आज बहुत से लीडर हमारे एक बात पर ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा तवज्जो भी देते हैं कि टीम बना लो, हम सक्सेस हो जाएंगे। और इसके ऊपर काफी रीलें भी बनती हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी, सोशल साइट पर मिलती हैं साथियों। तो वहां एक टीम लीडर का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये चीज आप अनुभव कर लो। और ये सब बातें हमको कब समझ में आएंगी? जब सबसे पहले हमको एक चीज समझने की आवश्यकता है। आज मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अपने खुद के अपलाइन बनो, अपने अंदर इतने गुण लाओ कि आप खुद के अपलाइन बन जाओ। और यही चीज जब हम सीख जाते हैं, तो एक ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि हमारा अपलाइन जो कुछ भी है वो हमारी वजह से। साथियों, आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कुछ भी वर्क मत करो, आपके अपलाइन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसकी सोच सही है, उसका व्यवहार सही है, उसका आचरण सही है, और वो अपनी जवाबदारियों के प्रति पूर्णतः समर्पित है, उस अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको, क्योंकि आप अपने ईगो के चक्कर में अपना कार्य नहीं करोगे, अपनी जवाबदारी नहीं समझोगे, तो किसको फर्क पड़ेगा? क्योंकि अपलाइन हर किसी का रहता है, लेकिन हर इंसान जहां उसकी आईडी लगती है, वहां से अपना खुद का अपलाइन वो इंसान रहता है। इसमें बनने की या हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से बन चुके होते हो। पर हमने कभी इन शब्दों को इस तरह नहीं तोड़ा है, हर लेटर का अलग प्रभाव नहीं सीखा है, इसलिए ये चीजें हमारे दिमाग में तो क्या, हमारे मस्तिष्क के आसपास भी नहीं आती। आज हम मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनकर बहुत प्रभावित होते, उनकी नकल करते, उनके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ होना जाना नहीं है साथियों, क्योंकि हम जब दूसरे के प्रभाव में आते हैं ना, अच्छी बात है, उसके अंदर जो अच्छे गुण है वो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतारने की भी आवश्यकता है। लेकिन उस लीडर की या उस मोटिवेशनल स्पीकर की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर बहुत गुण है, आप बहुत अच्छी भाषा शैली जानते हो, आप अपनी भाषा शैली में किसी भी लीडर के विचारों को अपने शब्दों में रखो, अपनी वाणी में रखो, अपने अनुभव के हिसाब से उन शब्दों को चेंज भी कर सकते हो। आज पर्यायवाची शब्द का आप सबने सुना हुआ है, एक शब्द के कम से कम 8 या 10 शब्द बनते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात ज्यादा करना चाहें तो वेकेबलरी को आप अच्छे से समझते हैं। तो एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले हमको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा ना। जब तक हम बेझिझक, बिना रोके टोके, बिना शब्दों को अपने मुंह के अंदर चबाए हुए हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। हमको अपनी वाणी के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा जो मन में बात आ रही है
वही चीज हमारे शब्दों में झलकना चाहिए। ये एक अच्छे लीडर के गुण होते हैं साथियों। लीडरशिप पर जितने भी टॉपिक हम चलाना चाहें, पूरा साल भी हमको कम पड़ जाएगा। 365 दिन के 365 दिन हर लीडर को कम पड़ जाएंगे अगर लीडरशिप के ऊपर सेशन लेने की कोशिश करेगा तो। इतने गुणों की आवश्यकता है एक लीडर के अंदर। और एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है क्षमा, धैर्य, और हर किसी को अगर साथ लेकर चलने की प्रबल इच्छा शक्ति है तो गलतियों में सुधार की आवश्यकता रहती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी की कमियां मत बताओ, उन कमियों को रखने की कला सीखो। आज अगर मैं थोड़ी देर के लिए, हमारे बीच में कोई भी लीडर है, अगर उससे कुछ गलतियां हो रही हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, तो ये बात हमको कैसे रखना है। उसमें सेशन हो या स्पेशल स्पीच हो या क्लोजिंग पार्ट में आया है या ट्रेनिंग लेने ही आया है, वो हर चीज बोलना चाह रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि एक अनजान जगह आपको छोड़ दिया जाए, एक अनजान व्यक्ति के पास कॉलिंग पर आपको भेज दिया जाए, तो आपके अंदर के आधे गुण आप भूल जाते हैं अपनी घबराहट के माध्यम से। क्योंकि आपके मन में यही विचार चलता है, अरे यार अनजान जगह है, मैं समय पर पहुंचूंगा कि नहीं, अनजान व्यक्ति है, मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे बात करूंगा। तो जो आप तैयारी करते हो ना साथियों, उसमें बहुत कुछ मिस होता है। तो वहां हमको इस चीज की सख्त आवश्यकता पड़ती है कि हमारे साथी की कमी को हम बता भी दें और उसको यह एहसास भी ना हो कि हम उसकी कमियों को गिना रहे हैं। उससे सिर्फ इतना ही तो शब्द यूज करना है हमको, सर आपका सेशन बहुत अच्छा है, पर इसमें ये चीज और शामिल कर लेते तो चार चांद लग जाते। इसमें ना तो उसकी तारीफ कर रहे हो साथियों, ना उसकी गलतियां गिना रहे हो, ना उसकी कमी बता रहे हो, ना उस व्यक्ति को बुरा लगेगा, और आपकी बातों का असर उसको और ज्यादा अच्छा होगा। उसके मन में यही भाव आएगा कि सामने वाले ने मेरे को कुछ समझाया है तो मेरे हित के लिए समझाया। तो ये सब चीजें, अगर वाकई हमको एक बड़ी टीम हैंडल करना है, बड़ी टीमों का निर्माण करना है, तो हमको छोटी छोटी गलतियों पर अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। वो ना आपका कुछ भला करेगी, ना आपका फायदा करेगी, उल्टा नुकसान जरूर होगा आपका। सामने वाले में क्या कमजोरी है, उस कमजोरी पर वर्क करने की हमको आवश्यकता है, बिना उसको एहसास दिलाए, बिना उसका सम्मान को चोट पहुंचाए। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बंधा हुआ नहीं, और कोई किसी का गुलाम भी नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर जितना आप सामने वाले को उत्साहित कर पाओगे, जितना उसको सहारा दे पाओगे, और ऐसा नहीं है कि हम मालिक बनकर सहारा दें। बहुत से लीडरों में यही कमी है कि वो टीमों का निर्माण करते हैं तो वो ये समझ बैठते हैं कि ये टीम मेरे द्वारा बनाई गई है, इसका तो मैं मालिक हूं। नहीं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं है, और कोई किसी का चेला नहीं है। जिस दिन ये बातें हमारे दिमाग में सही तरह से घर कर गई, उस दिन एक लीडर तो नहीं, पर एक लीडर की ओर आप वो पायदान चढ़ जाओगे जिसको हम सीढ़ी कहते हैं। और इन सब चीजों की नेटवर्क मार्केटिंग में सख्त आवश्यकता है। संबंध ऐसे नहीं बनते साथियों।
अगर किसी को झुकाना है, सबसे पहले हमको झुकना पड़ेगा। नहीं तो हमारी हाइट 6 फीट है और किसी के घर में हम जा रहे हैं, उसके घर के दरवाजों की हाइट 5.5 फीट है और हम नहीं झुकेंगे तो हम हमारा खुद का माथा फोड़ेंगे। तो यहाँ हमको हमारे ईगो को साइडलाइन करना पड़ता है, हमारे टैलेंट को भी साइडलाइन करना पड़ता है और टेम्परामेंट को सबसे ऊपर रखना पड़ता है। जब भी हम L4 पर जाएंगे साथियों, L4 लर्निंग भी है, क्योंकि सीखेंगे ना यहाँ से और सिखाएंगे भी। जब टी का उपयोग होगा, टीचिंग का उपयोग होगा। जिस दिन हमने शब्दों के माया जाल से खेलना सीख लिया, उस दिन हम इतने खुद परिपक्व हो जाएंगे। पर इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सोते बैठते इन चीजों को अवॉइड करके रखें। एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है कि हर समय उसके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि आज मैं अपने साथियों से मिलूंगा तो क्या नया उनके बीच में रखूंगा जो उनके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यहाँ अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है ही नहीं साथियों। जो आप दूसरों के लिए करोगे वो शिक्षा तो आप खुद ग्रहण कर रहे हो ना, जब तो दूसरों को समझा पा रहे हो। तो जिस भी साथी को ये चीज समझ में आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ देने का काम है, लेने का नहीं, वो सफल लीडर भी बन जाएगा, वो सफल वक्ता भी बन जाएगा और वो सक्सेस का धनी भी बन जाएगा। और जिस लीडर ने सिर्फ और सिर्फ ये तमन्ना और ये मनो इच्छा अपने अंदर रखी कि जो भी कुछ हूं मैं हूं, जो भी कुछ हूं मेरा फायदा होना चाहिए, वो जीवन में लीडर का एल भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि एल के बाद में ई आएगा, ई के बाद में ए आएगा, ए के बाद में डी आएगा, डी के बाद में फिर ई आएगा, ई के बाद में आर आएगा। तो इतने शब्दों तक पहुंचने में समय लगेगा। हम एक मकान बनाते हैं साथियों, बिना नींव के मकान कभी खड़ा नहीं होता, ये आप सबको भली भांति मालूम है। तो ये जो टी शब्द है और ये जो एल शब्द है, ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की मूल स्तंभ कह सकते हो, मूल बेसिक पॉइंट कह सकते हो। तो अगर आपको वाकई एक सफल और एक सक्सेस लीडर के साथ साथ एक नेक इंसान भी अपने आप को बनाना है, तो इन शब्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। तो समय हो गया है, क्योंकि मैं ही समय का विशेष बोलता हूं हमेशा कि समय का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो। तो मैं आज मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों के विचारों को भी सुनना चाहूंगा। और ये मेरा निवेदन वापिस रहेगा आज साथियों कि सेशन से अलग हटकर कोई भी लीडर बात ना करे। जो शेयरिंग में आए, जो स्पेशल में आए, जो क्लोजिंग में आए और जो आशीष में आए, ये विशेष अनुरोध है मेरा। क्योंकि जिन साथियों ने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना है, हो सकता है आपकी वाणी के माध्यम से जो चीज मुझसे भी चूक हुई है बोलने में, आप लोगों के मुख से निकले। तो थैंक यू सो मच पटेल सर, आप आए और आज स्पेशल स्पीच में रूपक ठाकुर जी को इनवाइट करें सर। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। आज की जबरदस्त सेशन को आप लोगों ने श्रवण किए हैं और इस सेशन से आप लोगों को क्या ज्ञान अर्जित किए हैं, क्योंकि आज की सेशन की जो सार है 2 शब्दों से बना हुआ है और शब्दों की श्रृंखला
को समझना वो व्यक्ति के श्रवण के ऊपर में रहता है। जैसे कि धर्मशाला आप लोगों ने सुने हैं और होटल भी सुने हैं। तो धर्मशाला क्या, वो भी पब्लिक के रुकने के लिए रहता है और होटल वो भी रुकने के लिए रहता है। लेकिन दोनों में अंतर है। धर्मशाला क्या चीज होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं रहता। जहाँ पाए वहाँ सो गया, जहाँ पे पान गुटका है वहाँ पीच मार दिया। लेकिन होटल में रूल रहता है, वो चीज़ नहीं करते। अगर ऐसे हरकत करते पाए जाए तो होटल के मैनेजमेंट आपके ऊपर में अर्थदंड कर सकता है। सेम उसी प्रकार शब्दों की माया जाल रहता है और शब्दों की जैसा आप निष्कर्ष निकालेंगे उसका तात्पर्य यह रहता है कि आप उसको समझे कितने हैं। इसी के साथ में चलिए मैं स्पेशल स्पीच की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच में ग्रेट और ग्रेट और 3 बार ग्रेट हमारे रूपक ठाकुर सर जो को-होस्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आप अपना स्पेशल स्पीच में अमृतवाणी वर्षा करें। रूपक ठाकुर सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, रूपक ठाकुर सर जी, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं और हमारे हाईरिच के संस्थापक दंपति गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मैं रूपक ठाकुर, रांची झारखंड हिंदुस्तान से। आज का जो सेशन था बहुत लाजवाब था और पटेल सर की होस्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलेगी। आज जो गुरुदेव ने टॉपिक रखा था टी पे बहुत कुछ होता है। टी पे टेम्परामेंट का उन्होंने बात किया, टैलेंट, टीचेबल मतलब आप जो सीखे हैं वो सिखाने का क्षमता। टेम्परामेंट का जो उन्होंने बात किया वो मुझे काफी अंदर से झकझोर दिया। क्यों कि टेम्परामेंट जो है वो हर फील्ड में जरूरी है। टेम्परामेंट का मतलब होता है एकाग्रचित्त होना, किसी लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना, जिसको बहुत ही प्रभावी तरीके से गुरुदेव ने रखा है। अब मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ इसमें। जैसे महाभारत में अर्जुन को मछली के आंख को भेजना था और उसको नीचे देखना था, नीचे पानी रखा हुआ था, उसके अंदर उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, ऊपर वो मछली घूम रही थी। तो अगर वो उसके आंख को नहीं देखता, पानी देखता, कटोरा देखता जिसमें वो पानी रखा हुआ था, और वो घूमते हुए देखता तो कभी भेद नहीं पाता। एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी गुरुकुल में गुरुदेव ने शिष्य को एक अंडा रख दिया पेड़ के ऊपर और बोला इसको मारना है, मतलब धनुष बाण से मारना है। तो अगर वो शिष्य जब मारने लगा, एम चढ़ाता है मतलब निशाना लगा लेता है, तो गुरुदेव उससे पूछते हैं कि तुमको क्या दिख रहा है। अगर वो ये बोलता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, अंडा भी दिख रहा है, तो वो कभी लक्ष्य को भेद नहीं सकता। 110% वो कभी भेद नहीं सकता। उसको सिर्फ अंडा दिखना चाहिए, पेड़ नहीं दिखना चाहिए, टहनी नहीं दिखना चाहिए, आसमान नहीं दिखना चाहिए, पक्षी नहीं दिखना चाहिए। तो आज जो सर ने बोला है काफी अच्छा बोला है। अब आता है बात एल पे, लीडरशिप पे। लीडरशिप का मतलब सर ने अच्छे से समझा ही दिया है, मुझे उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गुरुदेव ने जो बोला है काफी इफेक्टिव, प्रभावी की तरीके से बोला है। एल में हम लोग बहुत कुछ तोड़ मरोड़ कर बना सकते हैं। एल का मतलब होता है लीडरशिप, एल का मतलब लर्नर मतलब सीखने का, एल का मतलब होता है लॉयल, अपने अपलाइन के प्रति लॉयल हो, एकदम समर्पित हो। एल का मतलब होता है लीन, अपने डाउनलाइन के प्रति लीन मतलब विनम्र हो। ये सारी चीजें हैं, मतलब एल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और लीडरशिप के बारे में सर ने काफी कुछ बता ही दिया।
सर ने एक चीज बोला था इसमें कि आप लीडर बन रहे हैं तो आपको आपका शैली कैसा होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं और नेटवर्कर हैं, तो हम लोगों को हीरा ढूंढना है। हीरे की परख करनी है। जो डाउनलाइन है वो उसको डायमंड बोलिए, मेरा हीरा है वो। और हीरे की परख कौन कर सकता है? एक अच्छा जौहरी। और अच्छा जौहरी कैसे बनेंगे? जब आपके पास हीरे की परख करने की नॉलेज आएगी। नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना होगा। ठीक है। यहाँ सोने के पीला दिखने वाला हर चीज सोना नहीं होता, पीतल भी होता है। ठीक है। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को मेंटोर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटोर हमारे पास चल के आता है। जैसे आपके पास आया, मेरे पास आया, और हम किसी के पास जाते हैं। अगर आपके अपने बच्चे को किसी को अच्छा नंबर लाना है, 95%, 98% लाना है, तो क्या करेंगे आप ढूंढेंगे ना एक अच्छा टीचर। पर ये एक अद्भुत अनोखा बिजनेस है, चमत्कारी बिजनेस है, जिससे मेंटोर आपको ढूंढते हैं। आपको मेंटोर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर को ढूंढने की जरूरत नहीं, टीचर आपको ढूंढ लेता है। इतना लाजवाब बिजनेस कहीं नहीं मिलता है। अब बात आती है, सर ने बोला कि यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। मैं 110% सहमत हूँ सर से। यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल जॉब में करते हैं तो वहाँ बॉस होता है, BOSS, बॉस। हमारे बिजनेस में क्या है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमारे अपलाइन हमारे बॉस नहीं है, हमारे मालिक नहीं है। ना वो कोई राजा है, ना हम उनके गुलाम हैं, ना हम उसके सेवक हैं। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और जो ट्रेडिशनल जॉब होता है, 9 से 6 का जॉब जो होता है, उसमें जो बॉस होता है, BOSS, बॉस, बॉस का मतलब क्या होता है? बैरियर ऑफ सबोर्डिनेट सक्सेस। मतलब जो आपके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके सक्सेस में बैरियर बनना, मतलब रुकावट बनना, उसको कहते हैं बॉस। हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, हम अपने बिजनेस के खुद के बॉस हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, IBO हैं। ठीक है। तो सर ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, सब कुछ बहुत मैं सहमत हूँ। पर उन्होंने एक बात बोला जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर ने कहा सक्सेस पाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है, और समय भी वेस्ट करना होता है। ये वेस्ट शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। आप सक्सेस पाने के लिए समय को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के इंडियन टीम में आने से पहले अगर वो समय वेस्ट कर रहा था क्रिकेट में, तो वो तो क्रिकेटर बनता ही नहीं ना, इतना बड़ा। मैं माफी चाहते हुए बोलना चाहता हूँ सर, सक्सेस पाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, सही है। हाथ पैर चलाना पड़ता है, सही है। पर समय वेस्ट की जगह अगर आपने समय इन्वेस्ट बोला होता तो ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली होता सर। पटेल सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे बोलने का मौका दिया आप सबने। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप संचालन कीजिए सर, धन्यवाद। सर वेस्ट का अगर सही तरह से आप अर्थ समझने की कोशिश करते तो वेस्ट को बर्बाद करना नहीं, खर्च करना समझते। यही मैंने समझाने की कोशिश की थी, और इसलिए मैंने जानबूझकर वेस्ट शब्द का उपयोग किया था। क्योंकि समय खर्च करोगे तभी तो कुछ मिलेगा सर, नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा। सर वेस्ट की जगह बात निवेश पकड़ी, बोलते तो ज्यादा बहुत अच्छा अच्छी रहता। पकड़ी, और उसको प्रस्तुत भी बहुत अच्छा किया, लेकिन समझने में अंतर रहा सर थोड़ा सा। सर वेस्ट की और जगह निवेश बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता सर। जी जी, है ना, कोई मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ सर, पर क्लियर थैंक करना यू मेरे सर। लिए जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू इसीलिए सर। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि बात सेशन के ऊपर ही हो, जो कमी लगे उसको भी खुलकर रखो, जभी तो हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे ना सर। और यही हमारा सबका लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। जबरदस्त आपका स्पेशल स्पीच ठाकुर सर का। चलिए, मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहूँगा अनीता शाह मैम, मातृशक्ति। अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आए। अनीता शाह मैम, प्लीज़ मोस्ट ओके, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आज शेयरिंग पार्ट के लिए इसलिए बहुत बेटा बहुत व्यवस्थित रखो सामान सब। बिल्कुल को प्रणाम करती हूँ। अपराम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हरिचर संस्थापक आदरणीय KT प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ।
और सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सर, आपके आज की होस्टिंग बहुत ही अच्छी थी। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज सर की ट्रेनिंग, कुलदीप सर की बहुत अच्छी थी। उन्होंने हर ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह समझने की कोशिश की कि टीम को संचालित करना कैसे करना चाहिए। टीम का टी को सर ने डिफाइन किया, एल लीडर का एल को डिफाइन किया, किस तरह से टी से टैलेंट, आवश्यकता, सभी चीज को सर ने एक एक पॉइंट को हमें बताया। कि इसमें सबसे सर का महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा कि हमें सीखते रहना है, सिखाना है। और इस बिजनेस में देने का नाम नहीं, लेने का काम होना चाहिए। और अपने अंदर मैं को कभी भी नहीं लाना चाहिए। हम इस बिजनेस को हम करेंगे तो सफलता को हम जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में हम पर हम काम करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह बिजनेस अकेला आगे बढ़ने का नाम नहीं है, यह एक टीम वर्क है। जब हम पर काम करेंगे तो हमारी टीम भी मजबूत होगी और यह सिस्टम भी चलेगा। और सिस्टम को तभी सफलता मिलेगी जब इस बिजनेस में हम एक साथ चल के कार्य को करेंगे, तभी हम इसमें इतिहास बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें सीखते रहना, सिखाते रहना, यही एक लीडर की पहचान है। क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं, यहाँ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो लीडर वही है जो सबको साथ में लेकर चलता है और सबको सिखाते हुए आगे बढ़ाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमको डिग्री की आवश्यकता नहीं, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। बहुत लाजवाब मैम, आपकी शब्दों की बहुत सुंदर शब्द रखी आपने। और यही सबसे सबके लिए मायने रखता है। कागज की टुकड़े को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, डिसिप्लिन को महत्व बहुत कम लोग देते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट आपने सामने लाए हैं मैम, इसके लिए बहुत दिल से अभिनंदन। और चलिए, मैं एक शेयरिंग और लूँगा, उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। इसमें हमारे पत्रकार ब्रदर महोदय को ले लीजिए सर। पत्रकार महोदय सर अरविंद सर को होस्ट है। क्या? अरविंद सर दिख नहीं रहा है कहीं। नहीं, नहीं है, कहीं चला गया है। सर नेटवर्क इश्यू से बाहर हो गए हैं। जी जी आप जी। अपने मन से ही इनवाइट कीजिए सर। तो चलिए, मैं एक और लेता हूँ। अनिल सखावत सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए। अनिल साक्या सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको मैं सर मैंने अरविंद, को होस्ट बना दिया है। जी जी, आपको होस्ट बन गए हैं सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया इस सेशन में। पैनल पर उपस्थित समस्त जो हमारे गुरुजन हैं उनको हम चरणवंदन नमन करते हैं। और संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और सीना मैम को हम चरणवंदन करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जो सर ने सेशन लिया है टीम वर्क के ऊपर, ये बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चलता है। इसका सीधा सा उद्देश्य यही है, नेट और वर्क, हमें काम करना है और एक सिस्टम के तहत करना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले इस काम को नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें टीम चाहिए होती है। और टीम जब ही रह पाएगी जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वो सारे उच्चारण रखे हैं, एक एक शब्द का जो मीनिंग बताया है उनको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इस सिस्टम में हमें रहना है और इसको कामयाब करके दिखाना है। तो हमें अपनी एकजुटता पर बल देना है।
और आगे यही हमारी कंपनी की सोच भी रही है। तो हमें अपने आप को इसी पर आधारित रखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने आप पर रहता है, उसके अंदर कोई अहम न जाग जाए, वह अपने आप को हमेशा न्यूट्रल अवस्था में रखे। उसके दिमाग में ये नहीं आया ये सब हमारी तरह हम मतलब हम कर रहे हैं, ये हमारी वजह से हो रहा है। जब तक उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी, हम पर बात रहेगी, तब तक वह व्यक्ति बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगा, सभी का ध्यान रखेगा। और जब सब मिलकर ये काम करेंगे तो हम सबकी सफलता इसी में निहित है। और हम अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आज सर हमारा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण भी आप गुरुकुल को समय दिए, इसके लिए दिल से अभिनंदन। और यही आपने बहुत अच्छे लफ्जों से आज की सर क्लोजिंग में राजकुमार मुखर्जी सर को इनवाइट कीजिएगा और आशीष में भास्कर सर को। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। क्लोजिंग में हमारे मुखर्जी सर बने हुए हैं, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। राजकुमार मुखर्जी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। शायद आपको होस्ट सर, जी 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 जी, आपको मैं को होस्ट बना, आज आप को होस्ट हैं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस थैंक यू प्लीज। सर। यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर जी, जो कि आपने मुझे आज के इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए, और आपने एक ऐसे मुझे आमंत्रित किए हैं जो क्लोजिंग का है। तो साथियों, सबसे पहले इस गुरुकुल को नमन, अपने माता पिता को चरण वंदन नमन, और हमारे इस गुरुकुल के जो हमारे महागुरु हैं, गुरु हैं, और हमारे जितने भी साथी हैं, पुरुष शक्ति मातृशक्ति, सबको चरण वंदन नमन। इस संस्था के संस्थापक केडी प्रधापन सर और माता स्वरूपा सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, आज का जो गुरुकुल का हमारा जो पाठशाला है और यहाँ पे जो ज्ञान हमें मिल रहा है, यह ज्ञान आज का लाजवाब है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ने जो आज सीख दिए, यह हमारे लिए अनमोल है। और आज हमारे पोस्टिंग में हमारे माननीय पटेल सर जी, जिन्होंने इस गुरुकुल को नाम दिया, और यह गुरुकुल हमें वो सारे हुनर, सारे ज्ञान हमें सिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो पटेल सर, आपको सशत नमन। आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है। आज हमारे माननीय कुलदीप सर जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ इस नेटवर्क मार्केटिंग में बताने की कोशिश की है कि टीफा टैलेंट मतलब जो योग्यता है, वह एक नेटवर्कर को किस तरह से होना चाहिए, और बड़ा बनने के लिए जो हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि त्याग, समर्पण, ज्ञान, धैर्य, सहन शक्ति, इन सभी बातों की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ पे अनेक प्रकार के भांति भांति के व्यक्तियों से हमें मिलने का अवसर मिलता है, उनके बातों को समझने का अवसर मिलता है और उन्हें समझाने का अवसर मिलता है। इसलिए इन सारे गुणों को हमें सीखने की जरूरत है, यह भली भांति हमारे गुरुवर जी बताए। इसके लिए हम गुरु को सदैव धन्यवाद करते हैं और उनके वचनों को हम अपने आप में धारण करते हैं। आज गुरु जी का ट्रेनिंग जो है हमारे लिए लाजवाब रहा, और हम अपने जीवन में इसे अमल करेंगे। गुरु जी, आपका जो हर शब्द हमारे लिए अनमोल है, और इसी तरह आप हमें सिखाते रहिए। आपको सदैव
हम धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे जो स्पेशल स्पीच में आए थे हमारे माननीय रूपक ठाकुर ठाकुर सर जी, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी हमारे ग्रेट लीडर हैं, और उनमें जो परख है वो सब अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि वो अपने जो शब्द हैं बहुत ही अनमोल शब्द हमें बताते हैं, और जो भी यहाँ पे हमारे मीटिंग में जो बात रखा जाता है उसमें क्या कमी रही या क्या सुधार है वो तुरंत पकड़ लेते हैं। और आज भी उन्होंने हमारे गुरुवर के कुछ बातों को अपने तरीका से हमें बताने की कोशिश की कि यह इस तरीका से होना चाहिए। तो हमारे ग्रेट लीडर रूपक सर जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने हमें एक अच्छे ज्ञान सदैव देते रहते हैं। और उन्होंने एक बात बताई साथियों की, जिस तरह से महाभारत में जो अर्जुन जी हैं वह जो है मछली के आँख को जो भेदते हैं, तो वहाँ पे गुरु पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे तो सिर्फ मछली का आँख दिखाई दे रहा है। इस तरह से उनका जो एक लक्ष्य रहता है अपने मंजिल को पाने के लिए, तो उसके बाद में फिर वो जो है तीर छोड़ देता है और मछली के आँख में लगता है। तो यह जो एकाग्रचित होने का जो उदाहरण प्रस्तुत किए हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर आपको भी धन्यवाद है। साथ में हमारे डी अनीता शाह मैम जी आई, जो कि उनके हर बात जो है लाजवाब रहता है। उन्होंने भी मीटिंग के जो बात जो ज्ञान हमें मिला उसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की। और यह एक टीम वर्क है, और टीम को सदैव टीम के हित में काम करना है, हमें हमें परोपकार की भावना को रखते हुए काम करना है। इसके बारे में हमारे अनीता शाह मैम जी ने बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें बताने की कोशिश की। और दूसरे शेयरिंग में हमारे अनिल साकिया सर जी आए, उन्होंने भी अपने शब्दों से बहुत ही अच्छे तरीका से नपे तुले शब्दों में बताते हैं, और आज भी उन्होंने नपे तुले शब्दों में इस मीटिंग की जो सार है उसको शेयरिंग के रूप में हमारे बीच रखे। इसके लिए साकिया सर जी आपको भी धन्यवाद है। ओवरऑल आज का जो गुरुकुल का जो पाठशाला था और यहाँ पे जो हमें ज्ञान मिला, सबों ने अपने अपने भूमिका जो अच्छे तरह से निभाया और हमें एक नया सीख दिए। इसके लिए सभी हमारे जो भूमिका में आए सभी साथियों को नमन वंदन है, और हमें इसी तरह से सिखाते रहें। और आगे समय को देखते हुए हमें आशीष वचन भी लेना है। तो मैं यहीं पे इस गुरुकुल को चरण वंदन नमन करते हुए मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपका क्लोजिंग रहा। तो चलिए मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए हम आशीष वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ग्रेट 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 संचालक हमारे आरपी भास्कर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आज की आशीष वचन से गुरुकुल को अपने मधुर वाणी से अमृत वर्षा करें सर। आरपी भास्कर सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो दो शब्द बोलने का मुझे समय दिया, आभार प्रकट करता हूं आपका। और वाकई में पटेल सर बहुत ही ग्रेट, जबरदस्त तरीके से इस पैनल पर जब भी आते हैं अपनी बाड़ी को एक गुरुकुल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे करके गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू सो मच। आज का बात करूं तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त हमारे सभी हाईरिचियन भाई और बहन इस मंच पर आए और अपनी अपनी बाड़ी को रखा है। स्पेशल स्पीच में अभी हमारे क्लोजिंग पार्ट में अभी राज मुखर्जी सर सभी का बारी बारी से बता के गए। ग्रेट सर आप, और हमारे रूपक सर आए, हमारे सभी लीडर्स मंच पर आए और अपनी बाड़ी को रखा है। सो आप सभी ग्रेट हैं। और
आज का हमारा राती का पैनल हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन चीजों की अभी हमें और जरूरत है। हम एक बारीकी से बारीकी पॉइंट को जानना समझना हमारे गुरुकुल के लिए और हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब हम उस पद पर आ चुके हैं जहां पर हमें इन चीजों का क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज लेना है और नॉलेज देना है। जैसे अभी बात हमारी यहाँ पर टीम और लीडर पर हमारे बड़े भैया ने की है। टीम का हम बोलते हैं हमारी टीम है, कई प्रकार से बताया गया हमारी इतनी बड़ी टीम है, तो किस प्रकार से वो जो लीडर बनता है एक टीम का, वो टीम आखिर क्या होती है। तो T4 टुगेदर, एक साथ, एवरीवन, हर कोई, अचीवर, हासिल करता है जो, और मोर, एम फॉर मोर, ज्यादा, यानी कि एक साथ मिलकर हर कोई ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकता है, वो होती है टीम साथियों। तो इस प्रकार से हमें ज्यादा से ज्यादा यदि हासिल करना है तो हमें एक साथ हम सबको ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है तो एक साथ रहना पड़ेगा। और साथियों, बात अभी हुई है लीडर की, तो लीडर वाकई में उसके अंदर जो गुण होते हैं वो हमें सीखने की और सिखाने की इस गुरुकुल में बहुत आवश्यकता है, जो आज बड़े भैया के द्वारा मिला है सीखने के लिए। तो साथियों, वाकई में हम इस पैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे लीडर जो होते हैं तो L4 होता है लिसन, यानी सुनना। सबसे पहले तो हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना है और फिर समझना है। E4 होता है इगोलेस, निस्वार्थ। उसमें हमारा स्वार्थ नहीं छिपा हो, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्वार्थ छिपा रहता है उसमें कि जितने जल्दी हम अपने प्लान को दें और वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े और हमें पैसा आ जाए। कई प्रकार के हमारे पास स्वार्थ आना शुरू हो जाते हैं। तो स्वार्थ से ऊपर उठ करके निस्वार्थ बिल्कुल भाव से हमें काम करना है। लीडर का अगला पार्ट आता है ए फॉर अवेयर, जागरूक, अपने और दूसरों के प्रति जागरूक होना कि ये बात सही है या गलत है, इसको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर चीज में हमें जागरूक होना चाहिए, यानी कि बड़े भैया कहते हैं स्वयं का अपलायन बनना सीखो। तो हमें जागरूक रहना ऐसे समय में बहुत जरूरी है। डी फॉर डिसाइवर, निर्णायक, सही समय पर सही निर्णय लेना। सही समय पर यदि सही निर्णय हमने नहीं लिया तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है ई फॉर एजुकेटेड, यानी शिक्षित और प्रशिक्षित हमें होना बहुत जरूरी है। हमें ये कैसे होंगे, जब हम सीखेंगे उसको तब हम कुशल बन सकते हैं। और आखिरी में आता है हमारा R4 होता है रिचेबल, यानी पहुंच योग्य, टीम के सदस्यों के लिए सुलभ होना। हम बहुत सुलझे हुए हो, हम कुछ सीख गए हो, हम सिखा सकें किसी को, तो ये हम कब कर सकते हैं, जब हम खुद सीख रहे हो। तो इस प्रकार से हम जब टीम का और लीडर का ये चीजों को बारीकी बारीकी से इनको पूरा समझेंगे तो बहुत कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। और हमारा समय ज्यादा हो रहा है तो मैं ज्यादा अपनी बातों को ना रखते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि साथियों, कभी भी सत्य हमारा परेशान तो हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है। तो सत्य की विजय होती है हमेशा, और सत्य की विजय होने वाली है। सभी चारों ओर से ऐसी आवाजें, ऐसी दुनिया और ऐसी हवाएं हमारे पास आ रही हैं कि हम एक वो ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं कि हम सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो खुशियां हमें मिलने वाली हैं। उन खुशियों को लेने के लिए बिल्कुल हर समय परमात्मा से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारा हाइरिचियन का सोच जितना बड़ा है, जितना अच्छा है, जितना सोच हम
सोच चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है अभी लाइफ में, कुछ जीवन में छोड़ के जाना है, कुछ अच्छा करना है, तो हे परमात्मा, हे ऊर्जा, हे शक्ति, हमें जल्दी से उसी रास्ते पर फिर से लाकर खड़ा करो कि हम और अभिवादन कर सकें और इस जीवन में कुछ बड़ा काम कर सकें जो इस जीवन में सोचने योग्य हो। सो वो समय हमारा आ चुका है। हम खुशियों से बिल्कुल विभोर रहे, लेकिन खुशियों में आकर के साथियों केवल एक पॉइंट को कभी मत भूलना जो 2 साल से हमने देखा है। क्योंकि जब हमारे पास ये समय हमें परमात्मा ने क्यों दिया कि आप उस लायक अब बन गए हो, आप उस लायक हैं या नहीं है कि अब हम समय जो आपको दे रहे हैं तो वो आप संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो ये 2 वर्ष का जो हमारा अभी परिश्रम रहा, इसको बारीकी से हमें बिल्कुल लगातार अपने साथ में चिपका के रखना है कि हम किसी का अनर्थ नहीं करेंगे, हम निस्वार्थ रहेंगे, हमारे पास कोई भेदभावना नहीं रहेगी, हम बहुत अच्छे तरीके से कार्य को करेंगे। और वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने का मतलब है स्वयं का समर्पण, यानी खुद को आकलन करना, स्वयं का आकलन करना। दूसरा आपको बताने नहीं जाएगा, आप पैनल कहीं पर प्लान किस तरीके से दे रहे हैं, किसके साथ कौन सी भावना से जा रहे हैं, आपके पास पैसा आना चालू हुआ तो कहाँ पर कैसा आप खर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीजें 2 साल के अंदर हम सीख चुके हैं, परमात्मा ने हमें सिखाया है। इस स्थिति से बाहर जब हमें वो निकाल रहे हैं कुछ बड़ा देने के लिए, तो बड़े सोच के साथ बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच रखना पड़ेगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस मंच पर जितने भी हमारे साथी हैं सभी का एक साथ में आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही उनको कैसे भूल पाऊं जिनका अभी नाम मैं लास्ट में लेना चाहूंगा, वो तो बराबर हमारे साथ में है क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हम चल रहे हैं, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार चरण वंदन करता हूं। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी माता शक्ति पुरुष शक्ति का आभार प्रकट करते हुए मैं फिर से वेलकम करता हूं इस मंच पर हमारे पटेल सर को कि गुरु जी आप आए और गति प्रदान करें आगे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, हृदय से वेलकम। जय जय हरीश, लव यू हरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त आपका आशीष वचन और पूरे वर्ड को एक्सप्लेन किया सर आपने। और ऐसे एक्सप्लेन किया, अगर उसकी सच्ची मायने में अगर उपयोग करें लोग तो व्यक्ति एक व्यक्तित्व का धनी बनेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, हम लोग वाइंड अप की ओर आगे बढ़ते हैं और पुनः आशा और विश्वास करते हैं कि 6:55 में हम सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसी आशा और अपील के साथ आज के होस्ट से निवेदन करूंगा कि सबको आलमोट का ऑप्शन दें। और जय हरीश के श्रृंखनाथ। जय जय हरीश साहब, जय जय हरीश, जय जय हरीश, लव यू हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश। घर घर आए। हाँ।